वाई ट्रांसफॉर्मर चार्ज बिफोर यूज। दोस्तों, जब भी हम कोई न्यू ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर को लोड से कनेक्ट करने से पहले हमें ट्रांसफॉर्मर को चार्ज करना होता है। यदि आपसे यही क्वेश्चन कभी इंटरव्यू में पूछा जाए कि आपके पास न्यू ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर को आप लोड पर कनेक्ट करने से पहले चार्ज क्यों करते हैं, इसका मेन रीजन क्या होता है, तो नॉर्मली हम वहां पर आंसर देते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफॉर्मर ऑयल डाला जाता है जो कि मिनरल ऑयल होता है। तो ट्रांसफॉर्मर को चार्ज करने का जो मेन रीजन होता है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल को हीट करने का होता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर ऑयल यदि हीट होगा तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल से जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को रिमूव किया जा सके, जो कि एकदम सही भी है। बट यदि आपसे इंटरव्यूअर यह कह दे कि हम जो आपको ट्रांसफॉर्मर में ऑयल दे रहे हैं वो ऑलरेडी हीट कर दे रहे हैं, दैट मीन्स ऑलरेडी उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं है, अब आप इसे ट्रांसफॉर्मर में डालिए और क्या अब आप इस ट्रांसफॉर्मर को चार्ज करोगे या फिर डायरेक्ट इसे लोड से कनेक्ट कर दोगे। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मर में जो ऑयल का मॉइस्चर रिमूव करना होता है वो इसका एकदम सही आंसर है, बट एकदम परफेक्ट आंसर नहीं है। यदि आपसे इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसका परफेक्ट आंसर किस तरह से देना है वह भी हम समझने वाले हैं। एवं ट्रांसफॉर्मर को चार्ज हमें कब करना होता है, किस कंडीशन में करना होता है, और हम समझने वाले ट्रांसफॉर्मर को चार्ज किस तरह से किया जाता है, और ट्रांसफॉर्मर को चार्ज करने के लिए कितने समय के लिए हमें ट्रांसफॉर्मर को चार्ज करना होता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ट्रांसफॉर्मर को चार्ज हमें कब करना होता है। तो दोस्तों देखिए, जब भी हम कोई न्यू ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल करते हैं तो न्यू ट्रांसफॉर्मर को हमें चार्ज करना होता है, और यदि ट्रांसफॉर्मर में फॉर एग्जांपल कोई फॉल्ट आया, ट्रांसफॉर्मर का मेंटेनेंस का वर्क हुआ है, तो ट्रांसफॉर्मर के मेंटेनेंस के वर्क के बाद जब ट्रांसफॉर्मर को अगेन इंस्टॉल किया जाएगा तब भी हमें ट्रांसफॉर्मर को चार्ज करना होगा। अब हम समझ लेते हैं ट्रांसफॉर्मर को चार्ज करने के लिए टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है, कितने समय के लिए हमें ट्रांसफॉर्मर को चार्ज करना होता है। तो वैसे तो कोई भी इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कि आपको इतने समय के लिए चार्ज करना है, बट नॉर्मली यदि आपके पास ट्रांसफॉर्मर है तो आप उसे नॉर्मली 4 to 10 आवर के लिए हम वहां पर उसे चार्ज करते हैं, और यदि आपके पास कोई पावर ट्रांसफॉर्मर है तो वहां पर फिर हम 1 डे तक भी ट्रांसफॉर्मर को चार्ज करते हैं। चलिए, ये तो बात हुई टाइम ड्यूरेशन की। अब हम आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर, ट्रांसफॉर्मर को हम चार्ज क्यों करते हैं। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मर के ऑयल को हमें हीट करना होता है, मॉइस्चर रिमूव करना होता है, यह इसका एकदम सही आंसर है। देखिए, ट्रांसफॉर्मर से सभी मॉइस्चर को रिमूव करना होता है ताकि ट्रांसफॉर्मर की लाइफ ज्यादा रहे। देखिए, ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग है, चूंकि उससे सारा मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा तो ट्रांसफॉर्मर की लाइफ भी बढ़ जाएगी, यह एकदम सही आंसर है। बट इसका और भी कई रीजन है, जैसे कि हमें ट्रांसफॉर्मर की क्वालिटी चेक करना होती है और रिलायबिलिटी चेक करना होती है। देखिए, ट्रांसफॉर्मर को जब भी हम लोड पर कनेक्ट करते हैं तो वहां पर हमें कई पैरामीटर से वॉच करना होते हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर को यदि हमने लोड से कनेक्ट किया तो वहां पर नॉइज तो ज्यादा नहीं आ रही है, ट्रांसफॉर्मर ज्यादा हीटअप तो नहीं हो रहा है, या कोई ट्रांसफॉर्मर में इंटरनल फॉल्ट तो नहीं है। यदि इस तरह का कोई भी फॉल्ट होता है, यदि आवाज ज्यादा होती है, हीटिंग ज्यादा होती है, तो हम ट्रांसफॉर्मर को चेक कर सकते हैं, और यदि कोई फॉल्ट होता है तो उसे अगेन रिपेयरिंग के लिए वहां से भेजा जा सकता है। तो इसीलिए हम ट्रांसफॉर्मर को लोड पर कनेक्ट करने से पहले नॉर्मली वहां पर चार्ज करते, ताकि सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल है वह हीटअप हो जाए, उससे मॉइस्चर रिमूव हो जाए। इसके अलावा कई पैरामीटर्स हमें साइट पर चेक करना होते हैं, ट्रांसफॉर्मर की क्वालिटी कैसी है, रिलायबिलिटी कैसी है, नॉइज ज़्यादा तो नहीं हो रही है, हीटिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही है, कोई इंटरनल फॉल्ट तो नहीं है। तो आपको नॉर्मली इन सभी पैरामीटर को हमें ट्रांसफॉर्मर को चार्ज करते समय वहां पर हमें मॉनिटर करना होता है। तो यह तो बात हुई ट्रांसफॉर्मर को चार्ज क्यों किया जाता है। अब ट्रांसफॉर्मर को हम नो लोड पर ही क्यों टेस्ट करते हैं, हम भाई किसी भी लोड पर कनेक्ट कर क्यों नहीं चेक कर सकते। तो उसका देखिए, जो मेन रीजन होता है, यदि हम उसे लोड पर कनेक्ट करते, कंज्यूमर के हाउस तक उसे हम कनेक्ट कर देते हैं, और उस कंडीशन में यदि हम टेस्टिंग करते हैं और यदि वहां पर कोई फॉल्ट होता है ट्रांसफॉर्मर के कारण, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले तो हमारी केबल डैमेज हो सकती है, केबल डैमेज होने का खतरा रहता है। इसके अलावा यदि ट्रांसफॉर्मर में कोई फॉल्ट हुआ और उसे हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया तो कंज्यूमर के घर का जो लोड होता है वह भी डैमेज हो सकता है। इसीलिए जब भी हम ट्रांसफॉर्मर को टेस्ट करते हैं, नो लोड पर टेस्ट करते हैं, कभी भी ऑन लोड पर टेस्ट नहीं करते हैं। चलिए अब ट्रांसफॉर्मर को चार्ज किस तरह से किया जाएगा समझ लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मर है, 11 kV इसकी इनपुट पावर सप्लाई है और 450 इसकी आउटपुट सप्लाई है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो 11 kV का RYB होता है उसे ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट कर देते हैं और जो ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट रहता है उसे हम किसी भी लोड से कनेक्ट नहीं करते, सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, सर्किट ब्रेकर में ये गया है और सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर दिया है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर 11 kV कनेक्ट कर देते हैं जिससे हमारा ट्रांसफॉर्मर कुछ समय में वहां पर हीटअप हो जाएगा और ट्रांसफॉर्मर की हम सभी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मर का ऑयल भी हीटअप हो जाएगा, नॉइस तो ज्यादा नहीं कर रहा है, हीटिंग ज्यादा तो नहीं हो रही है, इंटरनल फॉल्ट तो नहीं है, सभी चीजें यहाँ पर नो लोड पर चेक हो जाती है। तो 11 kV की सप्लाई है तो आप इस तरह से सिंपल सा RYB कनेक्ट कर दीजिए और ट्रांसफॉर्मर को चार्ज कर दीजिए। इसके अलावा यदि आपके पास 11 kV नहीं है, नॉर्मली 415 वोल्ट सप्लाई है, अब आपको ट्रांसफॉर्मर को चार्ज करना है तो इस कंडीशन में भी आप ट्रांसफॉर्मर को चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहले 415 वोल्ट या 440 वोल्ट जो है उसे ट्रांसफॉर्मर में आपको कनेक्ट कर देना है। अब ट्रांसफॉर्मर का जो आउटपुट रहेगा उस आउटपुट को आपको शॉर्ट कर देना है जिसके जरिए आपका ट्रांसफॉर्मर को वहां पर चार्ज किया जा सकता है। तो आप 11 kV से भी ट्रांसफॉर्मर को चार्ज कर सकते हैं और 415 वोल्ट से भी ट्रांसफॉर्मर को चार्ज कर सकते हैं। तो यदि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि ट्रांसफॉर्मर को लोड पर कनेक्ट करने से पहले हम वहां पर ट्रांसफॉर्मर को चार्ज क्यों करते, तो आपको सिंपल सा यही आंसर देना है कि हमें ट्रांसफॉर्मर के ऑयल से मॉइस्चर तो रिमूव करना ही होता है, तो सबसे मेन इसका फंक्शन होता है, बट साथ ही साथ हमें ट्रांसफॉर्मर की क्वालिटी भी चेक करना होती है, रिलायबिलिटी भी चेक करना होती है। ट्रांसफॉर्मर ज्यादा नॉइज तो नहीं कर रहा, ज्यादा हीट तो नहीं हो रहा, ट्रांसफॉर्मर में कोई इंटरनल फॉल्ट तो नहीं है। तो इस तरह से आप इंटरव्यू में ट्रांसफॉर्मर चार्ज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका आंसर आसानी से दे सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।